हमारी मूवी एक डीक नाम के बंदे से स्टार्ट होती है। वो अपने एक दोस्त की मोम से प्यार कर बैठता है, जिसके बाद वो अपनी दोस्त की माँ के साथ दबा के टपा टप करता है। ये हमारी मूवी जैसे मूवी स्टार्ट होती है, हम एक डीक नाम के बंदे को देखते जो अपने घर जाता है। वहाँ पर उसकी माँ बेहोश पड़ी हुई थी और वहाँ पर कुछ लेटर भी बिखरे पड़े थे। जिसके बाद वो एम्बुलेंस का कॉल करता है और वो उसकी मॉम को हॉस्पिटल लेके चले जाता है। जिसके बाद वो वापस घर आता है और उन लेटर्स को पढ़ने लगता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को उसके अफेयर के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, यानी कि वो एक बूढ़ी औरत के साथ अफेयर में है और वो उसके साथ हर रोज टपा टप करता है। जिसके बाद यहाँ से कट होता है और सीन थोड़े दिन पहले का चला जाता है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि डीक की मॉम लकी एक नंबर की नशेड़ी औरत थी और वो हमेशा अपने पति से डिवोर्स लेने की बात किया करती थी। वहीं पर उसका डैड एक नंबर का लौंडियाबाज था। हर वक्त वो लौंडियाबाजी करता था और हर लौंडिया की लेने के चक्कर में रहता था। जिसके बाद एक उसकी बहन भी थी जो कि बाढ़ की डांसर थी। जिस बाढ़ में काम करती था उसका मालिक उसे कुछ काम कहता है और उसके पास जाकर वो कुछ काम मांगने जाता है। वहीं पर उसके बॉस को वो काफ़ी पसंद आ जाता है। वो जल्दी से भागकर अपने दोस्त बिल के घर जाता है, लेकिन वहाँ बिली नहीं बल्कि उसकी मॉम होती। थोड़ी देर के बाद बिली भी आ जाता है, लेकिन अब डिक बिली की मॉम को बहुत अलग नज़र से देख रहा था और यहाँ पर बिली की मॉम भी समझ चुकी थी। जिसके बाद उसकी मॉम बिली को कमरे से बाहर भेज देती। इसके बाद डिक की मॉम और डिक दोनों दबाकर संभोग करते, यानी कि टपा टप करते। और यहाँ से फिर से सीन कट होता है और हम बिली और डिक को बात करते हुए देखते। वहाँ पर दोनों बात कर रहे थे और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि डिक एक मीना नाम की लड़की से प्यार करता है। तभी वहाँ पर एक पीछे से कार्लेस नाम का बंदा आता है, को एक चैलेंज देता है। वो कहता है कि अगर तुम मीना को प्रपोज कर देते हो तो मैं तुम्हें $1000 दूंगा, अगर नहीं कर पाते तो मैं तुम्हारी झोपड़ी लूँगा। वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और बाथरूम में चला जाता है और वहाँ पर अपनी इमेजन को देखता है और वो कहता है कि डिक तुम ये कर सकते हो और तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। जिसके बाद डिक जैसे ही बाहर आता है उसे पता चलता है कि मीना का उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है। और अब दूसरे दिन जब स्कूल में सभी लोग पढ़ रहे थे तभी उसका टीचर पढ़ाते पढ़ाते ओम नमः शिवाय बोल जाता है। जिसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती और अब डिक मीना के पास जाता है और मीना को डायरेक्ट प्रपोज कर देता है। वहाँ पर मीना का एक्स बॉयफ्रेंड भी था तो उसे जलाने के लिए वो भी मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों एक कार में बैठे थे और बातें कर रहे थे। वहीं पर मीना कहती है कि तुम्हारी कार बहुत ही अच्छी है और इसमें हनी सिंह वाला वो वाला सॉन्ग लगा दूंगा, चूस मेरा सॉन्ग लगा दो। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे हनी सिंह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वहाँ पर डिक कहता है कि हनी सिंह मेरा जिगरी दोस्त है और कल उसका एक प्रोग्राम है और उसमें मैं भी जाने वाला हूँ। और वहाँ पर मीना कहती है प्लीज़ तुम मुझे भी ले जाना। इतनी देर में एक पीछे से गाड़ी आती है और उसकी गाड़ी को ठोक देती है। जिसके बाद उसका बंदा उतर कर आता है और डिक से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी गाड़ी रिपेयर करवा दूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिक जल्दी से अब चिमनी के पास जाता है और वहाँ पर हनी सिंह के प्रोग्राम की कुछ टिकट्स मांगता है, लेकिन वहाँ पर वो उसे एक काम सौंपता है। कहता है कि अगर ये तुम काम कर लेते हो तो मैं तुम्हें टिकट्स दे सकता हूँ। जिसके बाद उसे कुछ दवाई देता है और उसे एक जगह पर पहुँचाने को कहता है और डिक बिल्कुल ऐसा करता है और वो उस जगह पर वो सारी दवाई पहुँचा भी देता है। जिसके बाद उसकी कार टूट गई थी तो उसे रिपेयर में डाल दिया था। अब वो उसे एक नई कार की ज़रूरत थी, इसलिए वो बिली की मॉम पास चला जाता है और उससे उसकी कार मांगता है और वहाँ पर वो भी मान जाती है और उसे खुशी खुशी कार देती है और उसी के साथ ये भी कहती है कि तुम मेरे बेटे को भी अपने साथ ले जाना। जिसके बाद बिली और डिक उसी बंदे के पास जाते हैं टिकट्स लेने, लेकिन उस बंदे ने उन दोनों को धोखा दिया था और वो कहता है कि मैं टिकट्स नहीं दे सकता। और मैंने डिक और बिली दोनों काफ़ी गुस्सा हो चुके थे और वहाँ पर मीना भी आ जाती है और वहाँ पर उन्हें टिकट नहीं मिली थी तो काफ़ी निराश होना पड़ा था। जिसके बाद वो वहाँ पर एक कार देखते और वो कार के पास जाते। वहाँ पर डिक के पापा किसी होटल में लौंडियाबाजी कर रहे थे। वहाँ पर देखकर वो सभी लोग हक्के पक्के रह जाता है। वहाँ पर अब डिक मीना से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें आज रात प्रोग्राम में नहीं ले जा पाया और वहाँ पर मीना भी उससे माफ़ कर देती है। जिसके बाद फिर से दूसरे दिन स्कूल में सभी लोग पढ़ रहे थे तभी एक टीचर उन सभी को पढ़ाते पढ़ाते वो भी टपक जाती है
और वहाँ से इन लोगों को छुट्टी मिल जाती है। और अब डिक फिर से उस दुकान वाले को कॉल करता है और अपनी कार के बारे में पूछता है। वहाँ पर वो दुकान वाला कहता है, अबे झोपड़ी के, तुम्हारी गाड़ी ठुक चुकी है पूरी तरह से और उसे ठीक करने में बहुत समय लगेगा। तुम एक काम करो, यहाँ पर आ जाओ और मेरी गाड़ी लेके चले जाओ। वहाँ पर वो उसके घर जाता है, उसकी गाड़ी ले आता है और सभी लोग मिलकर अब पार्टी कर रहे थे और उसी गाड़ी में घूमते। तभी उनको पुलिस मिल जाती है और वो गाड़ी फिर से ले जाते, जहाँ पर अब पुलिस स्टेशन उसे भी साथ साथ ले जाते और वहाँ पर सभी लोग उसे पूछताछ करने लगते। लेकिन अब यहाँ पर जेल नहीं जाना चाहता तो वो झूठा इल्ज़ाम अपने डैड पर लगा देता है और वो सारा इल्ज़ाम अपने डैड पर लगा देता है, जिसके बाद उसे सही सलामत छोड़ देते। और अब वो जैसे ही घर आता है वो देखता है कि उसके बहने घर पर काफ़ी लड़कियों को डांस थी। बाढ़ वाली लड़की जो कि डांस किया करती थी बाढ़ में, उन सभी लड़कियों को अपने घर पर बुलाया। अब डिक के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि क्यों ना आज हम यहाँ पर पार्टी करें सभी लोग और यहाँ की एक टिकट रख दी जाए और एक नाइट के लिए इसको बाढ़ बना दे, जिसके बाद हमारे पास काफ़ी पैसे आ जाएंगे और हम वो पैसे चुका देंगे और फिर अपनी लाइफ इंजॉयमेंट से जिएंगे। तभी वहाँ पर बिल्ली की मॉम आ जाती और वो डिक को अलग अलग इशारे करने से लगती है, यानी कि आप समझ चुके हो। अब वो फिर से डिक के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर वो डिक उसे मना कर देता है और यहाँ पर सीन कट होता है फिर से। अब डिक और मीना दोनों काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। वहीं पर बिल्ली की मॉम आ जाती है और वहाँ पर वो मीना को कहती है, निकल बे झोपड़ी की, ये मेरा है और ये मेरे साथ काफ़ी बार इंटीमेट हो चुका है और मुझे भी बहुत मज़ा आता है, तो तुम जल्दी से यहाँ से सटक लो वरना तुम्हारी झोपड़ी में डोलो चीप डाल दूंगी। इसके बाद अब मीना वहाँ से जाने लगती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो कहती है कि घर पर बाढ़ बनाना गैर कानूनी, इसीलिए सभी लोगों को अब पुलिस स्टेशन ले जाते सिवाय डिक के। और डिक अब अकेला घूम रहा था और फिर से अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ से हमारी फिल्म स्टार्ट हुई थी। अब डिक काफ़ी अकेला था और अब वो जाकर अकेला हो गया था और अब उसे पछतावा होता है कि उसने बहुत ही गलत काम किया है, जिसके बाद वो अपने दोस्त बिल के मॉम के पास जाता है और उसके साथ ब्रेकअप कर देता है। और अब वो वकील के पास जाता है और सभी जो अपने दोस्त थे जो कि जेल में थे उन सभी को छुड़ा लेता है और अब अपनी मॉम के पास जाता है और उसे भी माफ़ी मांगता है। और अपनी मॉम अपने डैड से, जब उसकी मॉम उसी के डैड से डिवोर्स चाहती थी तो वो भी उन दोनों के बीच करवा देता है। और अब फिर से ये जाकर मीना से मिलता है और सभी गलतियों के लिए मीना से माफ़ी मांगता है और मीना भी उसे यहाँ पर माफ़ कर देती है। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। मूवी एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बॉस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।